हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद डीएवी स्कूल की वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी सारी इसमें वैकेंसीज हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ज़ीरो फीस के साथ। कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। एंड नॉर्मल क्वालिफिकेशन जो किसी भी स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में चाहिए होता है पढ़ाने के लिए, उसके साथ आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्वालिफिकेशन में, या फिर एक्सपीरियंस भी ज़रूरी नहीं है। एक्सपीरियंस रहेगा तो आप सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल समझेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, अप्लाई करना कैसे है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट की डिटेल, जॉब लोकेशन, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक आपको प्रोवाइड की जाएगी। अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डीएवी स्कूल की जॉब ट्रांसफरेबल होती है। आपको भी पता होगा कि जो डीएवी स्कूल की जॉब होती है ना, उसमें ट्रांसफर पॉसिबल है। कुछ वक्त अगर एक जगह पे आप काम कर लेते हैं, तो आप जिस भी स्टेट में या जहाँ पे भी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफर चाहते हैं, तो ट्रांसफर मिल जाता है मोस्टली टीचर्स को। पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बीएड होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ में। एंड इसमें जो वैकेंसीज हैं वो है मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड लीगल स्टडीज, मतलब लॉ सब्जेक्ट के लिए 12th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाना है। तो इसमें मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड लॉ ही है फिलहाल पीजीटी में। टीजीटी में ग्रेजुएट होना होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा, बीएड होना होगा आपके पास, एंड सीटेट पेपर 2। सब्जेक्ट जिसमें वैकेंसी है वो है इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन। देखिए फिजिकल एजुकेशन तो ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें सीटेट नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में आपको साइंस पढ़ाना होगा, हिंदी, सोशल स्टडीज, इंग्लिश एंड कंप्यूटर पढ़ाना होगा, कंप्यूटर साइंस। तो इसमें से किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं या एनी ग्रेजुएट हैं। देखिए 1 to 5 स्टैंडर्ड को तो आप साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश कुछ भी पढ़ा सकते हैं, बेसिक इंग्लिश रहता है। अब एप्पल, बनाना, बैट, बॉल, ये इंग्लिश तो कोई भी पढ़ा सकते हैं, एनी ग्रेजुएट। तो एनी ग्रेजुएट है प्लस बीएड है या फिर डीएलएड है एंड सीटेट पेपर 1 है, तो क्लियर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट का मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 90 मार्क्स चाहिए होता है ना, 150 का होता है। तो और अगर आप जनरल नहीं है, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है, तो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स कितना 82 रखा गया है। तो 82 भी अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स लिए, मतलब पासिंग मार्क्स है सीटेट 1 या सीटेट 2, तो आप पास है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 82 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। और अगर जनरल कैंडिडेट है तो 90 मार्क्स। प्री प्राइमरी टीचर के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, या कोई भी ऐसा टीचर ट्रेनिंग जो कि आपने प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए किया, तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर में बीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, बीएड के साथ में सीटेट 1 एंड 2 भी मांग रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है, अगर 1 है तो आप प्राइमरी सेक्शन को पढ़ा लीजिएगा, 2 है तो 9, 10 या फिर 9 मतलब सेकेंडरी लेवल को या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल को पढ़ा लीजिएगा। अब मदर टीचर और भी है, जिसमें कि 1 and 2 स्टैंडर्ड को पढ़ाना है, तो एनी ग्रेजुएट बीएड या डीएलएड या सीटेट 1 है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी म्यूजिक टीचर के लिए वैकेंसी है, पीआरटी डांस टीचर के लिए, काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, पार्ट टाइम में कोचेस के लिए वेस्टर्न म्यूजिक, योगा टीचर, ताइक्वांडो, डांस, कथक इंस्ट्रक्टर, स्कूल बैंड तबला प्लेयर, स्कूल बैंड असिस्टेंट कम डांस असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये सब है। और इसमें अगर ये परमानेंट करेंगे तो सैलरी एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से देंगे, और नहीं तो फिर वो आपको फिर ये करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा। कैलाश बहल डीएवी स्कूल चंडीगढ़ में, तो ये आप गूगल पे एक बार टाइप कर लीजिए, कैलाश बहल डीएवी स्कूल चंडीगढ़ वेबसाइट। तो आपको केबी कैलाश बहल के लिए केबी एंड DAV.org, ये आपको गूगल सजेस्ट करा, बिल्कुल सही है। तो इस पे चले आते हैं आप। चंडीगढ़ में सेक्टर 7B, चंडीगढ़ 160019 यूनियन टेरिटरी, कैलाश बहल डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। देखिए डीएवी स्कूल का अलग अलग जगह पे नाम रहता है, अलग अलग, पर डीएवी है ये भी। चलिए अभी इसमें नोटिस बोर्ड में आप देखेंगे, जैसे कि आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका नोटिस बोर्ड सेक्शन, पहले तो ये पॉपअप ओपन होता है, एडवर्टीजमेंट आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है। ये देखें, ये एडवर्टीजमेंट है ना, ये एडवर्टीजमेंट है, इसको तो पढ़ेंगे ही, पर इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं।
ये ओपन हुआ। अब यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट फॉर्म टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ 9 फरवरी को अपडेट आई हुई है। मैं 12 तो रिक्रूटमेंट फॉर्म दिया हुआ है, तो ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है आपको। ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल कर लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए आप। ईमेल आईडी दिया हुआ है इन्होंने, मेंशन सब्जेक्ट जैसा जो दिया है वो आपको ठीक से इसको फिल करना है। आपको सब फोटोकॉपीज अटैच करने हैं इसमें। और एजुकेशनल मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। अब अगर आप प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है जो पोस्ट है जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन सेट किया गया है और आपके पास वहां तक की क्वालिफिकेशन है, तो 10वीं से लेके 10 से लेके वहां तक की सारी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटोकॉपीज आप कलेक्ट करेंगे सीक्वेंस में, उसको स्कैन कीजिए, पीडीएफ बनाइए। एक्सपीरियंस लेटर अगर है तो ऑफकोर्स आप उसको लगाएंगे, अटैच करेंगे। आईडी प्रूफ में आधार, पासपोर्ट या एनी अदर कोई भी जो वैलिड है आइडेंटिटी प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। डिक्लेरेशन में कुछ डिक्लेरेशन इन्होंने दिया हुआ है कि डिक्लेरेशन दैट आई डिक्लेयर दैट जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरा है वो सही है वगैरह, सब सही है। जो मैं अटैच कर रही हूँ वो सब सही है, या साइन करेंगे प्लेस वगैरह। और इसके 2 तरीके अप्लाई करने के। अप्लाई करने के लिए या तो आप ईमेल से अप्लाई कर दीजिए ना, बेस्ट है ईमेल से, 0 कॉस्ट पे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप with ₹5 postal stamp affix on it must reach the school or through email। तो ईमेल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म तो मैंने आपको दिखा दिया, kbdav7recruit@gmail.com। फॉर्म पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है kbdav7recruit@gmail.com पे लेटेस्ट जो है ना 16 फरवरी तक आप भेज दीजिए। और अगर ये बाई पोस्ट आप भेजेंगे तो ₹5 का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए। जरूरत ही नहीं है ना, क्यों पोस्टल स्टाम्प, जब ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ईमेल से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ईमेल से 16 फरवरी तक लेटेस्ट अप्लाई कर दीजिए। डीएवी एक सीबीटी एग्जाम लेती है, वो क्वालिफाई नहीं भी है तो चलेगा, दैट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे क्या लिख दिया है कि प्रेफरेंस देंगे, मैंडेटरी नहीं है। तो डीएवी अभी लास्ट 2 ईयर से एक सीबीटी एग्जाम लेती है कि डीएवी में टीचर बनना है तो सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, बट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो हो सकता है वो आपको बोलेंगे कि डीएवी सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, वो अलग चीज है, बट फिलहाल जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन ऊपर बताया उसके साथ आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वो 7th पे कमीशन देंगे तो डीए देंगे, और अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, डिजर्विंग कैंडिडेट है तो 7th पे स्केल देंगे, नहीं तो फिर एडहॉक या कॉन्ट्रैक्चुअल पे कितनी। इनकी जो सैलरी रेंज है बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं रहती है, जब ये ज्वाइन कराते हैं तो आप समझो एक 25,000 रुपए, क्योंकि आप फ्रेशर है ना, आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल, तो ठीक है। टू ज्वाइन विद 25,000 रुपीज इज ओके, मतलब फिलहाल के लिए ज्वाइनिंग के लिए ठीक है। आप एक एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप स्विच करो अच्छी जगह। सिलेक्शन के लिए कुछ ऐसा ज्यादा नहीं रख रहे हैं, एक इंटरव्यू रखेंगे, बोर्ड इंटरव्यू लेगा तो सीनियर टीचर्स बैठेंगे, स्क्रीनिंग होगा। पहले तो आपके जो फॉर्म है उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, शॉर्टलिस्टिंग के बाद अगर आपको बुलाते हैं तो एक इंटरव्यू और एक डेमो क्लास रेडी रखिए। इंटरव्यू में क्या क्या रेडी रखना, आपको अपना इंट्रोडक्शन रेडी रखना है, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से। आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, टीचिंग ही आपको क्यों पसंद है, वाई डीएवी पूछते हैं, क्यों डीएवी में आना चाहते हैं, डीएवी स्कूल आप आने क्यों अप्लाई किया, डीएवी स्कूल के बारे में थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या टीचिंग मेथड आपको पसंद है, आप कैसे पढ़ाते हैं, क्लास में हर स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन आप कैसे इंश्योर करेंगे कि हर स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेटरी मेथड क्या है, अलग अलग लेक्चर मेथड क्या है, अलग अलग मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा गूगल कीजिए उसको, टीचिंग मेथड्स के बारे में, टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में। और आपको कौन सा क्लास डेमो 2 मिनट से लेके 20, उनको अच्छा लग गया तो 20 मिनट्स तक वो बोलेंगे, क्योंकि उनको हायर करना है ना, तो 20 मिनट्स तक बोलेंगे कंटिन्यू कीजिए। तो आपके पास टीचिंग एड होना चाहिए। टीचिंग एड बोलने का मतलब है कि कुछ तो भी आप चार्ट पेपर पे ड्रॉ करके लेके जाइए, जो विजिबल हो, लास्ट बेंचर को भी विजिबल हो, इतना बड़ा बड़ा चार्ट पेपर पे कुछ लिख के जाइए आपके टॉपिक से रिलेटेड, उस पर ड्रॉ करके अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा कलरफुल। या फिर अगर आप कोई मटेरियल कैरी कर सकते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है, आपके टॉपिक से जो आप प्रिपेयर करके लेके जा रहे हैं, तो फिर वो आप दिखाइए क्लास डेमो के दौरान। क्वेश्चन एंड आंसर तो सीनियर टीचर्स भी पूछ सकते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, कुछ बेमतलब के भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं आपको, टीचर को परेशान करने के लिए। तो वो सब आपको हैंडल करना, जवाब देना आना चाहिए और इरिटेट नहीं होना है ऐसा। तो आप
ईमेल से अप्लाई करो ना, फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए। जॉब लोग कैलाश बहल डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सेक्टर 7B एडजॉइनिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कोई चंडीगढ़ में, एंड वेबसाइट दिया ही हुआ है इन्होंने, बाकी सब चीज़ें इन्होंने बताई हुई। तो चंडीगढ़ वालों के लिए बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर कंप्यूटर, मदर टीचर में 1 और 2, फिर से पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी डांस, काउंसिल एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर में एमए साइकोलॉजी या बीए साइकोलॉजी एंड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले, या बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले, या फिर डिप्लोमा इन करियर एंड गाइडेंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और पार्ट टाइम कोचेज रहेगा, जो कि बस 3 या 4 घंटे का रहेगा कोचेज का, तो सैलरी थोड़ी उसके हिसाब से कम रहेगी, बट फ्री रहेंगे आप, बाकी के टाइम फ्री रहेंगे, आप दूसरी जगह भी कोच का काम कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं वगैरह। लाइब्रेरी असिस्टेंट में बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या कोई भी सर्टिफिकेशन आपने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ओनली एक्सपीरियंस, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए।